एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन की यूनिट 1 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको पेपर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए हैं यूनिट वाइज। सबसे पहले आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को देखेंगे कि एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आपको पेपर 2 में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम इसके आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि आपको टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से इस सेशन में आपको समझाऊंगी। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लेना। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है। नॉलेज एंड करिकुलम की अराउंड 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। वो भी मैंने बीएड सेकेंड ईयर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पर ही सबसे पहले आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स, एवरीथिंग वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 असेसमेंट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 110% आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। मतलब ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ओके, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका असेसमेंट और इवोल्यूशन, असेसमेंट और इवोल्यूशन से दोनों से ही आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है आपके एग्जाम में। या तो आपसे शॉर्ट में पूछेगा या आपसे लॉन्ग में पूछेगा। ठीक है, और इनके डिफरेंस भी आते हैं। असेसमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है और इवोल्यूशन क्या है, आकलन, मूल्यांकन और मापन क्या है, इसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ये 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया था। व्हाट इज असेसमेंट, डिस्कस इट, इम्पॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर। आकलन क्या है, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने में शामिल इसके महत्व और सिद्धांतों का चर्चा कीजिए। तो आकलन क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या और इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इनको बताइए। फिर नेक्स्ट इसी से आता है आपका टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या है, आकलन के प्रकार क्या है। नेक्स्ट आपका बनता है इवोल्यूशन, मूल्यांकन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके फंक्शंस क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर लास्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। ये आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बनता है। ओके, तो आपको समझ आएगा कि आकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट क्या है, इससे आपका इंपॉर्टेंस पूछता है, प्रिंसिपल पूछता है, असेसमेंट का मीनिंग और इसके पर्पस क्या, इस असेसमेंट क्यों करते हैं, असेसमेंट का क्या उद्देश्य है और असेसमेंट के कौन कौन से प्रकार हैं। तो ये क्वेश्चन को आंसर करने से पहले सबसे पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि असेसमेंट होता क्या है, मेजरमेंट होता क्या है और इवोल्यूशन होता क्या है, मूल्यांकन क्या होता है। आकलन, मापन और मूल्यांकन। आकलन की टर्म को जानने के लिए हम बच्चों का आकलन 3 तरीके से करते हैं। ठीक है, पहले हम बच्चों का क्या करते हैं, मापन। ये मापन का से अभिप्राय है कि मात्रात्मक, ठीक है, क्वांटिटिव। आपको मापन के शब्द से ही पहचान में आ रहा है कि जब हम किसी चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हम अपनी हाइट को मेज़र कर सकते हैं, वेट को मेज़र कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मापन, मेज़रमेंट। ठीक है, अब ये शिक्षा में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, जब हम बच्चों का क्लास टेस्ट लेते हैं, ठीक है, बच्चों के 10 में से 7 आए तो ये क्या है, मात्रात्मक आकलन है। ठीक है, इसको हम मात्रात्मक कहते हैं। तो मापन क्या है, मापन नंबर के हिसाब से बच्चों की योग्यता निर्धारित करने को हम क्या कहते हैं, मापन कहलाता है। यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है। अब नेक्स्ट आपका आकलन, असेसमेंट क्या है, जब हम बच्चों के व्यवहार, ठीक है, बच्चों की स्किल्स, बच्चों के बिहेवियर को डेली बेसिस पे हम आकलन करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। आकलन से अभिप्राय होता है कि बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना है कि बच्चे का स्कूल में बिहेवियर कैसा है, दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है, उसकी मोरल वैल्यूज़ क्या है, बच्चों का किस में इंटरेस्ट है, बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। और मूल्यांकन क्या कहता है, जब दोनों एस्पेक्ट को मिला दिया जाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों बिहेवियर को मिला दिया जाता है, तो क्या बनता है, मूल्यांकन। ठीक है,
तो मूल्यांकन क्या होता है, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। जब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं को मूल्यांकन में सम्मिलित कर लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। अब हम इनकी मापन, आकलन और मूल्यांकन को डिटेल में इनको देखते हैं कि होता क्या है ये। ओके, मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि की विशेषता को विशिष्ट मानकों पर देखा, परखा और जांचा जाता है और मानक शब्दों, प्रतीकों या निश्चित इकाई से वर्णित किया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे का क्लास टेस्ट लिया, बच्चे के क्लास टेस्ट में 10 में से 9 मार्क्स आए तो ये क्या कहलाएगा, आपका मापन कहलाएगा। तो मापन को किस में वर्णित किया जाता है, अंकों में वर्णित किया जाता है या ग्रेड्स में वर्णित किया जाता है कि किसी बच्चे के A+ आए, किसी के B+ आए हैं, C आया है। ठीक है, तो ये क्या आपका कहलाएगा, मापन कहलाएगा। ओके, तो आकलन क्या होता है, डेली बेसिस में बच्चों को क्या करना, ऑब्जर्व करना और उसकी जो जो गलतियां हो रही है उसको ठीक करना, फीडबैक देना। ठीक है, आकलन शब्द अंग्रेजी के लैटिन शब्द असेसमेंट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कि किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब बच्चा क्लास में एंटर होता है और जब तक उसका सेशन ख़त्म नहीं हो जाता एंड तक ये चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, आकलन एक संक्षिप्त शॉर्ट प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने की एक तरीका है। ठीक है, जब हम बच्चों का डेली बेसिस पे आकलन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चे कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे वो सही करें, जहाँ पे वो गलतियाँ करें हम उसको वहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। आकलन का मतलब क्या है, बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, जांच पड़ताल करना और सूचना, डाटा संग्रह करने की एक प्रक्रिया कहलाती है। अब लास्ट आपका आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शब्द अंग्रेजी के इवोल्यूशन शब्द का रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है मूल्यों का आकलन करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना और मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक का क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इसमें दोनों पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इवोल्यूशन, मूल्यांकन आपका एक क्या है, वाइड प्रोसेस है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है क्योंकि इसमें दोनों पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है और इसे हम एंड प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एंड प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें बच्चों को फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, कि जजमेंट दिया जाता है कि बच्चा पास है कि फेल है। ठीक है, ये क्या अंतिम प्रक्रिया होती है। जब आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, आपका रिजल्ट आता है तो वो क्या है, आपका मूल्यांकन है। उसमें आपको फीडबैक दिया जाता है, जजमेंट दिया जाता है कि आप पास है कि आप फेल है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, असेसमेंट के हम डेफिनेशन करेंगे, असेसमेंट का नेचर क्या है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा क्लासेस के लिए, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आ जाए टेलीग्राम चैनल, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा।